أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. सूरत में 7 आयत અને 1 રૂકુ છે. સૂરે ફાતિહા કુરાનની સર્વપ્રથમ સૂરત છે અને મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસોમાં પણ આની ખૂબ જ ફજીલત આવી છે. ફાતિહાનો મતલબ શરૂઆત થાય છે. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamam प्रशंसा अल्लाह समग्र सृष्टिના રબ માટે જ છે. અર-રહમાનિર-રહીમ બધા ન્યાયના દિવસનો માલિક છે. ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન. એ લોકોનો માર્ગ उससे पहले बुलंद आवाज से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से लाइव होगा, तो इंशाल्लाह जयपुरी लोहार समाज के पूरे 6 इलाके के लोग घर बैठे भी देख सकेंगे। तो बस कुछ देर लगेगी, 2-5 मिनट में इंशाल्लाह वो भी लाइव हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। टॉपिक भाई मोबाइल डायरेक्टर हैं भगवान मोटर्स के, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम लोग अभी इस कार्यक्रम की बात कर रहे थे और इरफान भाई बोल रहे थे, तो मैं आप सभी से एक बार वापस रूबरू होना चाहता हूँ कि पहले भी इस टाइप के कार्यक्रम हुए हैं, एजुकेशनल सेमिनार्स नहीं बोल सकते उसको, पर एजुकेशन प्रोग्राम हुए हैं। हम लोग इस बार ये चाहते हैं और हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, पर प्रोत्साहित करने से ज़्यादा जरूरी ये है कि उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस मालूम पड़े। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है शिक्षण ने प्रोत्साहन। जब हम बात करते हैं कि शिक्षण ने प्रोत्साहन, तो शिक्षण को कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को, और मेरा एक पर्सनली ये राय थी कि हमारी जयपुरी लोहार समाज बिरादरी में पहली बार ये काम हुआ है कि हमने पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों को इनवाइट किया है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इंडिविजुअली मैं ऐसा चाहता हूं और ऐसा मानता भी हूं कि किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाकर आगे बढ़ाने में बाप से ज्यादा माँ का रोल होता है। और हमारे बिरादरी में आज दिन तक हमने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये पहली बार हम चाहते हैं कि ऐसी कोशिश की जाए कि जो 50% पॉपुलेशन फीमेल है बिरादरी में, उसको बराबरी का मौका मिला जाए और उसके रोल की भी कदर हो। किसी भी घर में आप देखेंगे तो बाप से ज्यादा माँ ही बच्चे का ध्यान रखती है। स्कूल में एडमिशन कराना, किताबें लाना, ट्यूशन पे भेजना, स्कूल में छोड़ने जाना, स्कूल से वापस लेके आना, फिर वापस होमवर्क करवाना, ये सारे काम जो करते हैं वो बच्चे की माँ बेहतरीन तरीके से रोल अदा करती है। इस वजह से हमारी ये ख्वाहिश थी और हम ये चाहते थे कि हमारी इस कोशिश में वो सभी माएँ शामिल हो जिन्होंने बच्चों के पीछे मेहनत की है और उन बच्चों की सक्सेस को वो खुद अपनी नज़रों से देखे। और उन्हें भी ये कार्यक्रम सुनने के बाद, ये पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद, मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी फीमेल्स जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें एक अलग प्रकार का नॉलेज यहाँ से प्राप्त होगा और ये नॉलेज आपको अपने बच्चे की एजुकेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। हम धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और समय हम ऑलरेडी 30 मिनट लेट हो चुके हैं। हमारे एमएलए साहब किसी काम में बिजी होने की वजह से अभी उपस्थित नहीं हो पाए, पर वो आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा इरफान भाई सावली वाले से कि इस कार्यक्रम को हम 3 पार्ट में अलग अलग करेंगे। पहले 15 बच्चे 20 बच्चों को अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा इरफान भाई मुगल साहब से, हम उनको पूरा सुनेंगे। उनके बाद वापस दूसरे स्पीकर आएंगे, फिर अवार्ड सेरेमनी होगी, फिर वापस दूसरे स्पीकर आएंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मैं वापस अपनी बिरादरी से गुजारिश करता हूँ कि पूरा ध्यान से इसे समझने और सुनने की कोशिश करें। शुक्रिया। इरफान भाई प्लीज स्टार्ट। यानी कितनी बड़ी बात है, हमारे बिरादरी के इतने होनहार बच्चे हमारे बिरादरी में हैं। अब इतने अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बाद इनको वहीं छोड़ दिया जाए तो कोई मतलब नहीं उनकी पढ़ाई का। हमारा ये मकसद है कि हम हमारे बिरादरी को एजुकेट करें। Agia, kami na
Right. Okay. Abadu. Yes. Right. Okay. अक्साबानु इस्माइलभाई लुहार प्रांतिज, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मारी सामने नजर। ओके सर। आवाजू सर, आवाजू मारी सामने। यार ओके, चलो भाई आवाजू यार ओके। इस तरह से हम लोग ब्रेक लेके 10-10, 15-15 बच्चों को बीच में लेंगे और बाकी जो कार्यक्रम है वो उसमें शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में आज जो इनवाइटेड गेस्ट हैं उनको अगर कोई तकलीफ पड़ी हो यहाँ तक पहुँचने में या यहाँ आने के बाद तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से बेहतरीन आज एजुकेशन के विषय पे हम लोग चर्चा करके जाएं। ये कोई बिरादरी के रूल एंड रेगुलेशन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। इस चीज को सेपरेटली देखा जाए और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम अपनी बिरादरी में बेहतरीन से बेहतरीन काम करें। कुछ परेशानियां जरूर है, वो सोच की परेशानियां हैं और इंशाअल्लाह वो सोच भी धीरे धीरे बदलेगी और जो सपने हमने देखे हैं वो सारे सपने सच होंगे। एजुकेशन की अगर हम बात करें, इस प्रोग्राम को हमने शीर्षक दिया है शिक्षण में प्रोत्साहन। ये गुजराती वर्ड है, अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पढ़ाई का महत्व, इंग्लिश में करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। और जयपुरी लुहार समाज बिरादरी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग हमेशा हमारे जो कौम के राहबर हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमेशा एक बात पे जोर डालते हैं कि पिछली 100 साल की पता है, माने 50 वर्ष की मालूम जे, 100 वर्ष की मालूम जे। तो इस चीज पे मेरे विचार थोड़े से अलग हैं। मैं ये चाहता हूं कि पिछले 50 नहीं 5 वर्ष की भी अगर आपको मालूम नहीं हो तो चलेगा, पर आने वाले 5 साल की आपको मालूम होनी चाहिए कि आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है। जो हो गया उसको याद रख के कोई मतलब नहीं है, पर जो होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है कि क्या हम आने वाले 5 साल 10 साल में बिरादरी से कितने बच्चे ग्रेजुएट कर पाएंगे, कितने डॉक्टर्स और कितने इंजीनियर्स और कितने एडवोकेट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या हमारा जो बिजनेस है हम उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को बदल पा रहे हैं कि नहीं। तो लैक ऑफ द एजुकेशन हम लोग जो आज फील कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के बाद वो चीजें हम फेस ना करें, क्योंकि डे बाय डे अगर आप देखोगे तो जमाना बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। अगर इस कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर हम अपने बच्चों को एजुकेशन पे फोकस नहीं करवाएंगे, दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं करवाएंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम मजदूर बन के रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी कौम के बच्चे मजदूर बन के रहे। तो ये कोशिश उसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है और इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में बहुत प्रेशर करके, बहुत हिम्मत करके सभी माओं को इनवाइट किया है। तो अभी यहाँ पर जितनी भी मदर्स बैठी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज मैक्सिमम यहाँ से नॉलेज आपको लेना है, क्योंकि अगर आप नॉलेज लेंगी तो आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दे सकते हैं। अगर किसी की जनरेशन को चेंज करना है या सुधारना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल वुमेन्स का होता है। और इस चीज को हम लोगों ने आज दिन तक फोकस नहीं किया, पर मैं चाहता हूं कि वुमेन्स को वो इंपॉर्टेंस दी जाए जो इंपॉर्टेंस हम बाकी लोगों को भी देते हैं। हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ हम औरतों को घर के काम करने के लिए लाते हैं, वहां बराबरी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते। हमें एक लेवल पे अगर अपने बच्चों को और अपनी जनरेशन को बदलना है तो हमें सबसे पहले हमारे घर में बदलाव लाना पड़ेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा इरफान भाई मोगल साहब से
कि वो अपनी स्पीच दें यहाँ पर, एजुकेशन के बारे में हमें समझाएं और शेड्यूल के मुताबिक इनके बाद हम हिदायत सर से सुनेंगे। बहुत सारे आज यहाँ से आप नॉलेज लेके जाने वाले हो। मैंने कोई भी इनाम पे फोकस इसलिए नहीं किया कि इनाम खरीदा जा सकता है, नॉलेज खरीदा नहीं जा सकता। मैं आपको 5-50 रुपए के इनाम, 100 रुपए के इनाम दे दूं बच्चों को, वो बच्चे की लाइफ उससे चेंज नहीं होगी, पर मैं उसको ऐसी नॉलेज दे दूं कि उसकी जिंदगी नहीं 7 पीढ़ी की जिंदगी बदल जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि हम बदलाव लाएं, और ये पहला सेमिनार हम लोग इस तरीके का कर रहे हैं जहां पर एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोगों को बुलाने की कोशिश की गई है, और इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को मैक्सिमम आज यहाँ से ज्ञान लेना है और इसको अप्लाई भी करना है। ये सारी चीजें जब आप अप्लाई करोगे तो हम जीवन में जो बदलाव देखना चाहते हैं, मेरी ओरिजिनल स्पीच आखिरी में है, और हमारे बिरादरी के बारे में क्या नॉलेज आप लोग रखते हो या क्या नॉलेज हम लोग रखते हैं, वो मैं अपनी स्पीच में आप लोगों को बताऊंगा और डिटेल में डिस्कशन तब करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट टू मिस्टर इरफान भाई मोगल, प्लीज कम ऑन द डाइस। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। यहाँ पर भी मैंने देखी, जो मैं पूरे गुजरात में या गुजरात के बाहर देखता हूँ, वो ये है कि चाहे कोई मुस्लिम प्रोग्राम हो या बाकी कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम हो, लड़कियां जो है वो 70-80% जो टॉप क्लास जो होती है वो लड़कियां होती है, ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने वाली। और ये पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल या शायद 7-8 साल में, जब से मैं इस फील्ड में हूँ, यही रेशियो मैंने देखा है। तो खुशी की बात है, बिल्कुल खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ में बॉयज के लिए भी एक चैलेंज की बात है कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से लड़के जो हैं वो लगातार पीछे जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि जो हमारे लड़के हैं खास तौर पे, उनको क्या जरूरत है, कहां पर वो लैग कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 नज़म जो है वो बोलता हूँ और आपको मुझे बताना है कि ये दोनों नज़म में कॉमन क्या है, ये आपको बताना है। अगर स्टूडेंट जो है, अच्छा मैं साथ साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पर करीबन जो भी वक्त मुझे दिया गया है, अराउंड 30 मिनट 40 मिनट जितना भी वक्त है मेरे पास, बन के तमन्ना मेरी, और दूसरे अल्फाज है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन है जो मुझे बता पाएगा कि ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों किस चीज को कनेक्ट करती है? बहुत इजी सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। हर बंदे को, हर स्टूडेंट को, खास तौर पे हर मुस्लिम स्टूडेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए। मैं आपको हेल्प करने के लिए बता देता हूं कि दोनों के राइटर सेम है। इसका जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि दोनों नज़म को जिसने लिखा है वो सेम बंदा है। अभी अगर कोई याद कर पाए तो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है, याद कीजिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत पर खुदाया मेरी। बहुत अच्छा सर, बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। देखिए ये होता है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड मजा आएगा। सो डॉक्टर इकबाल के नाम से हम जानते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने अपनी जिंदगी में 9 किताबें लिखी हैं। He has written 9 books, 909। और ये जो 9 बुक को समझाने के लिए जितनी किताबें लिखी जा चुकी है, जिसको अंग्रेजी में डिकोड कहते हैं, इन बुक को डिकोड करने के लिए टोटल जो किताबें लिखी जा चुकी है, इंडिया में किताबों के 2 ऑथेंटिकेट सोर्स हैं, एक है IBH, एक है IBD, इंडियन बुक हाउस, इंडियन बुक डिपो। तो IBH और IBD के फिगर कहते हैं कि डॉक्टर इकबाल की ये 9 किताबों को समझाने के लिए जो टोटल किताबें लिखी जा चुकी है, 2019 का फिगर बता रहा हूं, वो है 16,800। 16,800 book has been written to understand what exactly has written in those 9 books। उस 9 किताबों में लिखा क्या गया है, ये मैंने आपको 2 लाइन में डॉक्टर इकबाल का परिचय दिया। अब इकबाल कहते हैं कि मेरे उस्ताद है, वो कहते हैं अगर मेरे वो उस्ताद नहीं होते तो इकबाल इकबाल नहीं होता। अब सोचिए वो अपने
वो जिसको उस्ताद बोल रहे हैं उनका लेवल कितना बड़ा होगा। तो ये जो नाम है जिसको डॉक्टर इकबाल अपने उस्ताद मानते हैं, वो नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी। अगर आप में से किसी ने सुना हो तो, जिसको मौलाना रूम के नाम से हम पहचानते हैं। तो रूमी साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं उनको। कई किताबें लिखी है। हमने बात की शुरुआत कहां पे की थी? लड़कियों के परसेंटेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लड़के जो है वो पीछे क्यों हैं, ये हमने शुरुआत की थी। तो आज से करीबन 600-700 साल पहले रूमी साहब ने अपनी किताब में एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, एक छोटी सी कहानी लिखी है। वो कहते हैं कि एक बार जंगल में एक शेरनी जा रही थी और उसके 5-6 छोटे छोटे बच्चे थे शेरनी के। अब वो बच्चे पीछे जा रहे हैं, उसी में एक बच्चा छूट जाता है पीछे कहीं। अभी जब छूट जाता है तो वहां पर उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका काम है भेड़ चराना, है ना। भेड़ क्या बोलते हैं? शिप। गुजराती में जेने गेटू कहिए, गेटू चरावानो काम करे छे। अभी भेड़ चराने का काम है। उसने देख लिया शेरनी का एक बच्चा छूट गया है, तो उसने वो बच्चे को अपने पास रख लिया। अब शेरनी का बच्चा जो है वो भेड़ों के बीच में बड़ा होने लगा। वो भेड़ है, उनके बीच में खेल रहा है, उनके बीच में ही जा रहा है, वहीं पे खेल रहा है। अब बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है ना, वो तो शेर का होगा तो वो बड़े बब्बर शेर जैसा ही लगेगा। उसी तरह जो भेड़ है वो बड़े होंगे तो वो भेड़ जैसे लगेंगे। अब ये शेर काफी बड़ा हो गया। अब एक बार एक दूसरा शेर होता है जो शिकार पे निकलता है। अभी शिकार पे निकलता है, भेड़ का जो एक झुंड खड़ा है उसके पीछे दौड़ता है। अभी उसके बीच में वो वाला भी शेर होता है जो इनके बीच में बड़ा हुआ है, तो वो भी आगे भाग रहा है। अब पीछे वाला शेर कंफ्यूज है कि भाई मुझे देख के ये भेड़ भाग रहे हैं, ये तो समझ में आता है, ये शेर मुझे देख के क्यों भाग रहा है। तो बाकी सबको छोड़ के उस शेर को पकड़ता है, उसको पूछता है भाई तू क्यों भाग रहा है। वो बोलता है भाई मैं नहीं भागूंगा, आप मुझे खा जाओगे, आप मेरा शिकार कर लोगे। अरे मैं क्यों शिकार करूंगा यार, तू भी शेर मैं भी शेर, मैं क्यों शिकार करूंगा। नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। अरे तू समझ भाई, तू शेर है। नहीं मैं भेड़ हूं। अच्छा कैसे तेरे को लगता है कि तू भेड़ है। वो बोलता है देखो मेरी सारी जो आदतें हैं ना ये भेड़ वाली है। क्या आदतें हैं? तो बोलता है देखो मैं सुबह 10-11 बजे उठता हूं, सुबह की बनाई हुई चाय पीता हूं, उसके बाद जो है 12-1 बजे मैं बाइक में 50 रुपए का पेट्रोल डाल के कहीं बाहर निकल जाता हूं, फिर मैं गुटखा खाता हूं, सारी चीजें करता हूं, फिर शाम को 4 घंटा मैं पबजी खेलता हूं, कैश ऑफ क्लैश खेलता हूं, रात को 2 बजे तक मैं बाहर जो है पान की दुकानों पर बैठता हूं, रात के 1 बजे मैं डिनर करता हूं, फिर 3 बजे सोता हूं, फिर सुबह 11 बजे उठता हूं। तो ये जो मेरी सारी आदतें हैं ना ये भेड़ वाली है। तो शेर उसको समझाता है कि देख बेटा तेरे हाथ मेरे हाथ, तेरे पैर तेरा नाखून, ये सारा तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तो सर आज की पीढ़ी के जो लड़के हैं ना, मैंने जो एग्जांपल दिया आपने कनेक्ट कर लिया होगा, आज की पीढ़ी के लड़कों का यही प्रॉब्लम है। आप शेर हैं, आपका लेवल क्या है उसका सिंगल सेंटेंस अगर बता दूं उससे और कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा क्या है? हम तमाम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इससे बड़ा आपका स्टेटस क्या हो सकता है? लेकिन क्या अल्लाह के नबी की यही सारी ये थी, हमको जो सीख थी, क्या यही सीख है जो हम अभी कर रहे हैं? हमने अपने लाइफ के तरीके बदल दिए हैं, सोचने के तरीके बदल दिए हैं, सीखने के तरीके बदल दिए। याद कीजिए उस दिन को, जंगे बदर के बाद जब आप ने हिजरत किया, उसके बाद जो बदर के कुओं के लिए पहली जंग हुई, जंगे बदर के बाद मैं पूरी कहानी नहीं बोल रहा, टाइम का भी चला जाएगा। उसके बाद जो कैदी थे, जो मक्का के कैदी पकड़े गए, उनको नॉर्मली रूल क्या था? रूल ये था कि भाई आपको गोल्ड देना है या पैसा देना है, तब जाके आपको जो है आजाद किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि मक्का के तमाम वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, एक मक्का वासी 10 मुसलमानों को पढ़ाएगा, उसको आजाद कर दिया जाएगा। तो ये एजुकेशन का इंपॉर्टेंट उस टाइम से जो है वो इतने बड़े लेवल पे हमको समझाया गया है। तो तमाम बॉयज को बोल रहा हूं भाई वापिस आ जाओ, आप लोग शेर वाला बिहेवियर करो, भले आप बड़े किसी भी ग्रुप में हुए हो, आपका फ्रेंड सर्कल कोई भी लेवल का हो, बट अल्टीमेटली। और देखिए ये एक और बड़ी कॉमन में आपने ये बातें आज यहाँ पर बताई और मैं उम्मीद करता हूँ कि इरफान भाई ने जो बोला है वो हमें बहुत ही पसंद आया होगा। थोड़ा सा एयर कंडीशन का इशू होने की वजह से गर्मी का इशू है,
पर अगर हमारी जिंदगी बदलती है तो उससे ये गर्मी ज़्यादा नहीं है। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं इरफान भाई से वापस गुजारिश करूंगा कि इरफान भाई वापस आके जो अवार्ड पेंडिंग है वो अवार्ड का काम चालू करें और जैसे ही ये अवार्ड खत्म होते हैं उसके बाद हिदायत सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद हिदायत सर अपनी स्पीच देंगे और एजुकेशन के बारे में और ज्यादा फोकस डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम ऑन द डाइस मिस्टर इरफान सावली। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इरफान भाई मुगल का भी, जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने इनकी बातों से कुछ ना कुछ सीखी और अपनी जिंदगी में उसको उतार के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। हमारा मकसद तभी कामयाब होगा जब आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओगे इंशाल्लाह। वो सभी 10वें स्टैंडर्ड की बच्चियां हैं, इंशाल्लाह इसके बाद 12वीं ओके सर, चलो सर यस लोग यार ओके कालोल। चलो सर यस ओके एक मिनट थोड़ा हाँ या राइट राइट आलिया बानू जही सर यस ओके सर यस लोग क्या राइट ओके सर रहनुमा अनवर भाई लुहार धनसुरा, अर्श इम्तियाज भाई लुहार साकंबा। 96.93% तक हमारी बच्चियां लाई है माशाअल्लाह। करूंगा हिदायत मेमन सर से जो स्कॉलर कैंपस के इंचार्ज हैं और एजुकेशन में बरसों से अपना योगदान देते आ रहे हैं और जामिया नई दिल्ली से पढ़ाई की। सो मैं रिक्वेस्ट टू मिस्टर हिदायत मेमन प्लीज कम ऑन द डाइस। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज और पूरे समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबका शुक्रगुजार हो कि आप लोग यहाँ कुछ हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। बायोलॉजी में है क्या मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, तो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर काउंसलिंग कराऊंगा। जैसे इरफान भाई है और भी बहुत सारे साजिद भाई हैं, हम लोग ये काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे को राइट चॉइस के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर जाके वो अपना दोस्त मेरे जा रहे हैं तो मुझे करना है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है तो मुझे करना है, लेकिन मेरा ओन इंटरेस्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच हिदायत भाई। और ऑप्शन था पेरेंट्स का। अच्छा और किसी हिदायत भाई और पेरेंट्स से भी मैं सभी पेरेंट और स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपका सवाल है एजुकेशन को लेके तो आप यहाँ पर दो एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और आज इस मंच से हम एक चीज अनाउंस करना चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए काउंसलिंग का प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ताकि हमारी बिरादरी में किसी भी बच्चे या बच्चे के माँ बाप को एजुकेशन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग एक नंबर देंगे, बहुत जल्द आपको फ्लैश कर दिया जाएगा वो नंबर, और उस नंबर पे आप अपनी क्वेरी डालेंगे तो हम एक्सपर्ट से डिस्कशन करके इंशाल्लाह आप तक उसकी प्रॉपर गाइडलाइन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो शुरू में मैंने कहा था कि हमारा गोल सिर्फ कार्यक्रम करके नाम करना नहीं है, ये शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे हम एजुकेशन पे बहुत सारा काम करने जा रहे हैं। इसके साथ हम लोग एक और भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो पिछले 12 महीने में मैं बिरादरी में घूमा हूं और मैंने जिस तरीके से देखा है, मैंने जिस तरीके से लोगों से बातचीत की है, तो मुझे बहुत सारी कमियां नजर आई है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पर एक मेजर कमी जो नजर आई कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर माँ बाप की उतनी इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएं।
जो हमारा मेन मकसद था और खास तौर पे मेरा मकसद था बिरादरी में आने का कि एजुकेशन लेवल को बदल के लोगों की थिंक प्रोसेस को चेंज करके और इस बिरादरी को एक अलग ट्रैक पे डाला जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज हम वापस शुरू कर रहे हैं। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इरफान भाई सावली वालों से गुजारिश करूंगा कि 10वीं के कुछ बच्चों के अभी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है, वो निपटाया जाए। इसके बाद कार्यक्रम में 12वीं के बच्चे और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ खास गेस्ट हमारे साथ आए हुए हैं, उन गेस्ट का भी हम एप्रिसिएशन और यहाँ पर वेलकमिंग करेंगे। तो एक हमारे साथ अभी आपको जान के खुशी होगी कि एक बच्ची है जो हमारे इसाक भाई हाजी साहब सेवालिया से हैं, उनकी बहू है और वो बीबीए कंप्लीट करके एमबीए में एडमिशन लेके इंशाल्लाह वो एमबीए शुरू कर देंगे। तो हम उनको भी बुलाएंगे स्टेज पे। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, एक बच्ची हमारी हबीब भाई की मोड़ासा से जो एमबीबीएस कंप्लीट करके एमडी फिजिशियन में एडमिशन लिया है और अभी उनकी एमडी फिजिशियन की पढ़ाई चल रही है, तो उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हैं। आईबीएम में आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तौर पे मोइन भाई मोड़ासा से साबुद्दीन भाई के संग जो काम करते हैं वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। और हबीब भाई खुद रिटायर्ड मामलादार हैं, हबीब भाई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, रिटायर्ड मामलादार हैं और हाईकोर्ट एडवोकेट, और इंशाल्लाह वो अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और काफी अच्छा नाम है, तो वो भी हमारे बीच में है। और मेरा भतीजा है एडवोकेट अमीन लोहार, वो भी यहाँ पर है। कुछ हमारे समाज के टीचर्स भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं इन सभी को स्टेज पे आके कुछ ना कुछ अपनी बात रखने का मौका जरूर देना चाहूंगा, अगर समय हमारे पास कैसे बचता है। अभी मैं पहले बच्चों के काम निपटाने की कोशिश करूंगा, तो मैं रिक्वेस्ट टू मिस्टर इरफान लोहार फ्रॉम सावली, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कंटिन्यू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। ओके उस्मान भाई लोहार चलो लड़िया। यस लो क्या ओके चलो आ बाजू बेटा आ बाजू ओके चल बेटा आ बाजू निस्बत खाली चलो सर ओके चलो सर यस नसीर भाई लोहार अहमदाबाद। 94.50 परसेंटाइल के साथ एसएससी एग्जाम को क्रैक किया है और मैं रिक्वेस्ट टू मिस्टर तौफीक प्लीज कम ऑन द डाइस। यस लो क्या आ बाजू बेटा 1 मिनट यस एक जोरदार बात और आपको बीच में बता देता हूं, जब तक फोटो सेशन होती है तो वहां से मिल जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात और सोचने समझने वाली बात यह है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीन जो स्टूडेंट है, तीनों के तीनों लड़कियां हैं। तो बाकी वेर आपा काय कराला बट्टी चला। और बहुत खुशी के साथ नंबर 2 पे जो है उनका नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। हाजी साहब उस्मान भाई कड़ी से आ चुके हैं और अनवर भाई कालू फ्रॉम मोडाली से आए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक दुखद घटना कल हो गई थी, इसकी वजह से कुछ लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और अभी जो जस्ट भाई साहब उस्मान भाई कड़ी और अनवर भाई वडाली से जो आए हैं, उनका मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
नंबर 2 पे जो स्टूडेंट है उनका नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मुस्कान बानू सब्बीर भाई यादव 95.68%। कंग्रेचुलेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिदायत सर से कि वो स्टेज पे आके बच्ची का हौसला अफजाई करे और बहुत तरक्की करने की दुआओं के साथ ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। चलो बेटा आवाज जोरदार तालियों से। देखिए आप अपने स्कूल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो सकते हैं, पर गुजरात लोहार बिरादरी के अंदर ये बच्ची नंबर 2 पे है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होंगे। और मैं उम्मीद के साथ और गर्व से और हक से आप लोगों को कहूंगा कि एसएससी एग्जाम 2022 मार्च की जो रिजल्ट में हमारी बिरादरी में जो नंबर 1 पे बच्ची आई है वो 96.93% के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करें नसरीन बानू समद हुसैन लोहार प्रांतिक। और इनको अवार्ड देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर इरफान मोगल, प्लीज कम ऑन द डाइस। नंबर 1 के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। चलो सर यार इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने हैं। ओके सर तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तो यहाँ के बाद कॉलेज के रिजल्ट लिए जाएंगे और एजुकेशन पे हमें और कुछ बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट मिस्टर इरफान सावली से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और 12वीं के रिजल्ट हम लोग स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। ये है आपके सामने जयपुरी लोहार समाज एप्लीकेशन टीम गुजरात, जिन्होंने मिलकर अपने साथ सहकार से इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। और आप दुआ करो इंशाल्लाह जयपुरी लोहार समाज गुजरात बिरादरी में आगे भी बहुत सारे काम हम मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का साथ सहकार बना रहे हैं। चलो सर यार किया जाए तो मैं रिक्वेस्ट टू मिस्टर समद वडाली, प्लीज कम ऑन द डाइस। जोरदार तालियों के साथ उस्मान भाई का स्वागत किया जाए। थोड़ा सा कार्यक्रम हम लोग तो आप इसे परंपरागत या ट्रेडिशनल वाइज जो करती है वैसे आप सोचो ये चौथे 5वें नंबर में 96.45 है। तो चलो सर यार स्लो ओके स्लो 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 ओके चलो भाई यार तालियां तो बंद हो जाती है। चलो सर यार स्लो स्लो राइट ओके अब्दुल समद लोहार चलो। हिम्मतनगर। जोड़े आप यस सर अब जी बुढ़ा भाई यस ओके क्या मोहम्मद सुहेल लोहार कड़ी लोहार प्रांतिक। आतिक बानू समीर भाई लोहार चाकंगा। अब वक्त आ रहा है टॉप 3 का। यस सेकंड नंबर स्टूडेंट जो 12वीं कक्षा के हैं, अब वापस कंपटीशन आ गई मिल भी। उम्मीद करें दुआओं के साथ कि बहुत पढ़ के नाम रोशन करें।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए सानिया के लिए। आ जाए 98.64% और मैं गुजारिश करूंगा टॉपिक भाई अगर यहाँ पर उपस्थित है, टॉपिक डायरेक्टर अगवान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये हमारी काम है। मैं सानिया बानू से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस माइक पे आके दो शब्द कहें कि इतनी बड़ी अचीवमेंट 98.64 मतलब ऑलमोस्ट 100% कैसे क्रैक किया और बाकी के बच्चे कैसे कर सकते हैं, दो लफ्ज आपसे सुनना चाहेंगे। मैंने ये जो पढ़ाई की वो मेरे क्रेडिट देना चाहते हूँ मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली को। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए और मेरे टीचर और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और इसलिए मैं इतनी पढ़ाई कर सकती। थैंक यू। हमने सानिया बानू को सुना कि आज जो वो सक्सेस पे हैं 98.64% मार्क जो उन्होंने लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके पेरेंट्स का है, माँ बाप का है। तो अगर उनके माँ और बाप दोनों यहाँ पर हाजिर हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार स्टेज पे आए। एक बार और तालियां हो जाए। देखिए कार्यक्रम में असली रंग ही अब आएगा। मंच पे विराजमान हमारे बिरादरी का महानुभव और जो यहाँ पे जो माँ बाप और स्टूडेंट आए हुए हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है क्योंकि सानिया बानू अब्दुल साहिब लुहार ये मेरी भतीजी है, अब्दुल भाई मेरे बड़े भाई। और इस लड़की ने बहुत ही मेहनत की है। एक्चुअली इसका तो हमारा ऐसा मानना था कि हमारा जो गांधीनगर सेंटर है उसमें नंबर आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और आज की जो स्पीच थी उसमें इरफान भाई मुगल ने एक बात बोली थी कि भाई जो एजुकेशन बच्चों का होता है उसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो उसकी माँ का होता है। वो गुजराती में एक कहावत है कि कोई भी इंसान की सबसे पहली गुरु टीचर उसकी माँ होती है और माँ को वो बोलते हैं शिक्षणी गंगोत्री। गंगोत्री का मतलब है कि जहाँ से गंगा शुरू होती है उस टाइम को गंगोत्री बोलते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो उसके शुरुआत के जो दिन हैं उसकी लाइफ के 5 या 7 साल लगभग वो अपनी माँ के पास ही रहता है और जो माँ सिखाती है वही वो जिंदगी भर उसके काम आता है। और इसके लिए मैं छोटी सी बात कहूँगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। आज हम जो ये लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, एसी चल रहा है, ये लाइट चल रही है, ठीक है। इस लाइट की खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन। और थॉमस अल्वा एडिसन की बचपन की एक कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है, शायद आप में से कई लोगों ने सुनी हो कि वो जब छोटे थे तो जिस स्कूल में जाते थे वहाँ पे वो पढ़ते थे। तो एक दिन उस स्कूल के एक टीचर ने एक चिट्ठी उनको दी कि वे चिट्ठी ले जाके अपनी माँ को दे देना। तो वो गए और वो चिट्ठी अपनी माँ को दी और वो चिट्ठी पढ़ के उनकी माँ ने उनको बताया नहीं कि इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है? तो ऐसा लिखा है कि बेटा आपकी स्कूल के टीचर्स ने ऐसा बोला है कि भाई तुम इस स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन इस स्कूल में हमारे पास ऐसे कोई
टीचर नहीं है, तुम्हारा IQ लेवल इतना ज्यादा है कि स्कूल में ऐसा कोई टीचर ही नहीं है कि जो तुमको पढ़ा सके। तो लिखा था कि भाई आपका जो बच्चा है वो पढ़ने में उसका IQ लेवल एकदम 0 है, और हमारे स्कूल में हम ऐसे जो बच्चे हैं जिनका IQ कम होता है उनको हम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, और ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूल होते हैं, तो आप उसको उस स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन देखो एक माँ की ताकत देखो कि उस बच्चे को पढ़ा लिखा के ऐसा बनाया कि उसने बिजली की शोध कर दी। ठीक है, तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और आज किसी की बात बोली कि भाई हमारे यहाँ जो आए हैं जितने भी रिजल्ट उसमें से मोस्ट ऑफ 70% लड़कियाँ ही है, तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो लड़कियाँ। डॉक्टर सबीर भाई, बहुत अच्छी आपने एक स्टोरी यहाँ पर शेयर की। थॉमस एडिसन को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और हिदायत देना चाहूंगा कि आप निकोलस टेस्ला को भी पढ़िए। बहुत कम लोगों ने निकोलस टेस्ला का नाम सुना होगा, पर हम अभी वक्त की नजाकत देखते हुए उस बात पे नहीं जाते हुए मैं हमारे कौम की एक होनहार बेटी जिसने MBBS कंप्लीट कर लिया है और MD फिजिशियन के लिए पढ़ाई चालू है, ऐसी आफिया बानू, हबीब भाई लुहार, अंजुम बानू, हबीब भाई लुहार, जो हमारी कौम में शायद पहले MD फिजिशियन डॉक्टर बनने जा रही है, और उनका मैं स्टेज पे स्वागत करना चाहूंगा और 2 मिनट उनसे हम लोग कुछ बातें सुन। सम्मानित किया और यहाँ आने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़वजल और मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ, हबीब खान पठान और मैमुना बानो पठान, उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जो भी आज मैं हूँ उनके लिए माशाल्लाह हम ये देख तो रहे हैं कि कम्युनिटी में काफ़ी चेंज आया है। अभी पेरेंट्स और फैमिलीज बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह और भी आगे करेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ मैं। और पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये छोटा सा मैसेज मैं दूँगी यहाँ से। जीवन में कभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी सामान्य का आप अप्रोच मत करिए। जब सामान्य का अप्रोच करना चाहते हैं तब महान चीज़ रह जाती है। महान यानी बहुत बड़ा इंसान नहीं, बट ग्रेट। जैसे कि वो प्रोवर्ब है कि गुड इज एन एनिमी ऑफ ग्रेट। अब ग्रेट का वो कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और सर्वश्रेष्ठ मंजिल का सपना देखिए, और उस मंजिल को पाने के लिए निष्ठापूर्वक लगे रहिए। इंशाअल्लाह वो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। आपके अंदर कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो एक बहुत ही ज़रूरी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जैसे यहाँ माशाल्लाह 70% लड़कियों को वो किया गया है, तो लड़कियों का एजुकेशन भी काफ़ी हमारी कम्युनिटी अपने बच्चों को उतना आगे जाने दीजिए, लड़की हो या लड़का हो। इंशाअल्लाह वो अच्छी सी तरक्की करेगा और हमारी कम्युनिटी को ये आगे आने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं देख रही हूँ डॉक्टर्स में कोई नहीं होता रुझान में, इंजीनियर्स में भी बहुत कम है। और अंत में मैं ये कहूँ, आपने बहुत ही हौसला बढ़ाया बिरादरी का। आपका एक छोटा सा स्वागत हम गुजरात लोहार बिरादरी की तरफ से और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन टीम की तरफ से करना चाहेंगे। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा है वो आने वाले दिनों में डॉक्टर बन के इसी स्टेज पे आए। BBA कर चुकी हूँ और MBA में मैं कर रही हूँ, और मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं इधर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी कम्युनिटी ने इतना अच्छा सब किया, उससे सब अप्रिशिएट हुए हैं। एजुकेशन इज अ मीन्स ऑफ अचीविंग अ वर्ल्ड is a piece of justice, freedom and equality of for all. Actually मेरा 12th स्टैंडर्ड में only 56% थे। उसके बाद मैंने LDRB में एडमिशन लिया। I was having the voice issue। उसके बाद मैंने विप्रो में जॉब किया फॉर 1 ईयर
एंड उसके बाद मैंने इन February 2022 आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर IBM। सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये हमारे लिए बहुत आर्ट के जो स्टैंड और वॉल रिप्लेसमेंट होते हैं वो कंपनी में हूँ, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है एयरपोर्ट हेल्थ केयर। अकाउंट मैनेजर जो पूरा गुजरात का जो बड़ौदा से लेके वापिस है वलसाड तक वो मेरे अंडर में आता है। मार्केटिंग वॉल और हार्ट के जो स्टैंड आते हैं बस यही है। स्टूडेंट्स और स्टेज पे जो हमारे बिरादरी के हाजी उस्मान भाई, अनवर भाई, हाजी अकबर भाई, हमारे हबीब चाचा, हमारे प्यारे चाचा है और कायम लड़ा करते हैं एजुकेशन के बारे में मेरे को भी। और ये अपनी बच्ची जो बैठी है उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आने वाली हमारी माँ बहनें भाई जो भी ये टीम में काम कर रहे हैं सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जैसे ये कॉलम बीम भरते हैं ना, ये पूरी बिरादरी के बीम कॉलम चालू कर रहे हैं। बीम कॉलम मजबूत होंगे तो आप 10 मंजिल लो, 20 मंजिल लो, 50 मंजिल लो, बरोबर है ना भाई? बिल्कुल। तो आपने जो ये शिक्षण के महत्व, ये कुरान की बात है, मेरे आका की हदीस है, वहां से आपने शुरुआत करी है। हम ये दुआ करते हैं कि सब जानते हैं कि ख्वाजा के साथ हिंदुस्तान में 17 मुसलमान आए थे, राइट? और इस्लाम के साथ कितने हैं देख लो, गिन लो, तो तुम कभी नाकामयाब नहीं होगे। और खुदी को कर इतना बुलंद, हर तदबीर बदलने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मायना सुनो, तुम्हारे साथी साथी वाले ये हमारी दुआ है और सुन लो आखिर में इसका पूजा इतनी दिखाकर हमने इतनी पूजा तो ब्राह्मण भी नहीं कर सकते। खुदा साहब शुक्रिया बहुत। पहले भी इस प्रोग्राम में जितने हाजिर है उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और हाजिरी के हिसाब से इस्लाम में की जो हिम्मत न टूटे उसके लिए हाजिरी दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ कि कौम का साथ देने के लिए इस्लाम भाई खड़े हैं, लेकिन हम लोग इस्लाम भाई को नहीं समझ सके। उसके लिए मैं बिरादरी से एक गुजारिश करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम भाई को समझे और उसके काम को समझे और अपने काम को संभाले। शुक्रिया साहब, उस्मान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह गए हैं, ये हमें समझने में और आपको भी समझने में शायद वक्त लगेगा। लास्ट हमने 11/12/2021 को एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम बहुत सक्सेसफुल रही थी और उस वक्त मुझे गुजरात में बदलाव नजर आ रहा था। पर कहीं ना कहीं हमारी इलिटरेसी की सोच और कुछ ऐसे लोगों की वजह से उस प्रोग्राम को आज दफन करना पड़ा। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख मुझे है। गुजरात का बहुत पुराना सपना पूरा होने जा रहा था, उस सपने को रोक दिया गया। और ये जो इधर उधर बातें करते हैं ना, इनको पता नहीं है कि इस लेवल पे आने के लिए हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। चलिए वो बात कभी और करेंगे। अब मेरी लास्ट और बहुत जबरदस्त स्पीकर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो माइक पे आए और अपनी बात को रखें। So may I request you please come on the dais, Mr. इरफान सावली। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान हुसैन मारोट के कालू सावली गुजरात से आया हूँ मैं। और ये बताने का मकसद ऐसा है कि आजकल मेरा नाम व्हाट्सएप पे तो बहुत फेमस हो रहा है और सस्ती पब्लिसिटी भी बहुत हो रही है मेरे नाम की, लेकिन कई लोग मेरे को चेहरे से नहीं जानते हैं। इसलिए मैं बार बार अपना नाम बताता हूँ ताकि लोगों को पता चले। मैं कोई जबरदस्त स्पीकर तो नहीं हूँ, इस्लाम भाई का बड़प्पा नहीं है तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा।
और यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपने काफ़ी गर्मी बर्दाश्त करी है, इतने वक्त तक आप यहाँ पर बैठे हो, ये खरेखर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखो, शिक्षा समाज के लिए बहुत जरूरी है। हमारा आज का जो प्रोग्राम था, इसका मकसद था कि शिक्षा हमारे समाज में बहुत जरूरी है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास अभी तक जो हमारे माँ बाप जो है, हमारे पेरेंट्स, आप देख लो, आज भी आप अगर नोटिस करोगे तो जिन बच्चे ने ज्यादा परसेंटेज लाए हैं, आप देख लेना उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे होंगे। तो ये जो सिस्टम चलेगा ना, ये कहाँ से चलेगा? अगर माँ बाप पढ़े होंगे तो अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है कि मैंने अपनी बच्ची को डाल दी हायर एजुकेशन में, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ, मेरी वाइफ पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए ट्यूशन करने पड़ते हैं, ट्यूशन क्लासेस कराने पड़ते हैं, तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो चीजें अभी तक आई है, इसको बदलने के लिए हमें आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम 10वें 12वें के बच्चों को अगर अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह यही बच्चे जब कल शादीशुदा होंगे, उनकी औलादें होगी, तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगे। तो आज हम मेहनत करें, इसका फल हमको आज नहीं तो आज से 5-10 साल बाद भी जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि हमारे समाज में गवर्नमेंट योजनाएं बहुत सारी है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिसका हमारी बिरादरी लाभ नहीं लेती। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा नहीं है, हमारा एजुकेशन नहीं है। हम पढ़े लिखे कम है, इसकी वजह से हम ज्यादा गवर्नमेंट में नहीं जाते, या गवर्नमेंट के जो फायदे हैं, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की है जो हम नहीं ले पाते क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। हम ये सोचते हैं हम जाएंगे, ऐसे कागज करने पड़ेंगे, ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे, ये सब कौन फालतू झंझट में पड़े, तो हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात कि दीनी तालीम बहुत जरूरी है हमारे लिए। सिर्फ दुनियावी तालीम, डिग्री ये हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। जब तक कि हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक दुनिया में तो कामयाब हो जाएंगे, आखिरत हमारी बिगड़ जाएगी। तो दीनी तालीम दुनियावी तालीम के साथ साथ बहुत जरूरी है। वो इसलिए है कि अगर हमारी बच्चियां इस्लाम को समझेगी, दीनी तालीम को समझेगी, तो वो आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। कहीं पर भी कुछ गलत करती होगी, उसको अपने माँ बाप की चिंता सताएगी, उसको अपनी इज्जत की चिंता सताएगी, उसको दीन इस्लाम याद आएगा कि इस्लाम की तालीम क्या है, हम कैसे रहें। तो बच्चियां जो आगे पढ़ना चाहती है उनको दीनी तालीम जरूर दिलाएं। मैं अगर 10वीं पढ़ के अगर अपना धंधा संभालूंगा माँ बाप का, तो मेरी सोच 10वीं तक ही रहेगी। और अगर मैंने MBA किया होगा, अच्छा ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, कि माँ बाप को उस धंधा जो है हमारा खानदानी जो बिजनेस है उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा। तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आजकल ये चीजें बहुत फेमस है हमारी बिरादरी और आमतौर पर मुस्लिम समाज में कि पढ़ लिख कर करेंगे कि हमें कोई नौकरी जॉब तो मिलती नहीं है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, वो भी एक मुस्लिम थे। तो ये चीजें सोचो मत, अपने जहन से निकाल दो कि हमें नौकरी नहीं मिलती है और ये नहीं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहला पगथिया हमारा अगर कुछ है तो वो है पढ़ाई। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जाए। दूसरी एक कहानी मैं अपने दोस्त की सुनाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके वालिद दादा साहब मुजावरी करते थे दरगाह में। और हम समझ सकते हैं कि पत्रकार की जो लैंग्वेज है, जो उनका बोलने का लहजा है और उनका जो तरीका है, वो हम आपका मुकाबला तो इरफान भाई नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा बनाया जाए। 15-20 मिनट ज़्यादा हो जाए तो चिंता नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा एंड बहुत फ्रूटफुल हो। तो अभी 4 बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की है, वो उनका इस्तिकबाल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक हाफिज जो हमारे बीच में है उनका स्वागत मैं करवाना चाहूंगा। तो मैं गुजारिश करता हूं हाफिज समद भाई से वो स्टेज पे आए। इस बच्चे की उम्र देखो, और इसने 8 महीने में कुरान को हिफ्ज़ किया है। बहुत तालियां हो जाए। और अपने माँ बाप से दूर, इस उम्र में बच्चों को माँ बाप कभी अपने तन से जुदा नहीं करते, लेकिन माँ बाप से दूर तलोच में रहकर इस बच्चे ने कुरान हाफिज करा, कुरान हाफिज बने। और ये बहुत बड़ी बात है और ये इंस्पिरेशन है बिरादरी के दूसरे बच्चों के लिए। बहुत खुशी और दीनी तालीम के लिए अपना पूरा जीवन बिरादरी को दे चुके हैं, ऐसे शख्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
रिजवान चलो भाई यार। कंप्लीट किया है तो मैं आपसे गुजारिश यहाँ पर जितने भी आए हुए लोग जो बच्चे उनके माँ बाप हैं, तो एक सेमिनार का आयोजन किया है जो एप्लीकेशन ग्रुप है जिसके मेंबर्स हैं, यहाँ पर बैठे हुए गुजरात के जो है हाजी साहब अकबर हाजी उस्मान जी, उधर बैठे मेरे दोस्त रजाक भाई शब्बीर भाई जो भी बैठे हुए पत्नीगढ़ वाले, इन सबका पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये कहूँगा कि इस्लाम भाई बोलने के लायक तो रहे नहीं, जिस चीज पर हम हैं वहां से हमने हमारी जगह छोड़ दी है। हमने जो आनंद में तुमको जवाब दिया, हमें दर्द है उस बात का कि हम तुमको साथ नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं अंदर की वो आज भी जिंदा है। हम उस मुद्दे को फिर लाएंगे और आपका साथ देंगे। इससे ज्यादा मेरे पास साथ देंगे। इंशाल्लाह हम हिम्मत हारे नहीं और हारेंगे भी नहीं। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सोशल रिफॉर्म होता है तो वो सोशल रिफॉर्म इजीली नहीं होता। सामाजिक बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक बदलाव कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ कर दो। लोगों के मगज को बदलने में समय लगता है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कौम में ये बदलाव एक दिन जरूर आएगा। और आज ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये ऑनलाइन भी है, शायद कल मैं रहूं नहीं रहूं, आप लोग इस मेरी बात को नोट करके रखना कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको फक्र होगा कि कोई एक बंदा था जिसने ये मेहनत की थी और आज वो रिजल्ट हम पा चुके हैं। मुझे थोड़ा टाइम दिया, मेरे कहने का मतलब ये था कि इस्लाम भाई ने बोला था कि एजुकेशन इसमें अभी कम है, लेकिन यूसुफ भाई खोखर करोड़ वालों ने जो इनिशिएशन किया था 1979 में और बक्सीगंज में जो फाइल रखने की थी उसमें मुझे बात करी यूसुफ भाई ने कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई नासिर खान कौन से साल में पढ़ता था? मैं क्या 1944 में। हमने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जो अनवर भाई और उस्मान भाई और हबीब भाई तीनों ने ये बात पे जोर डाला है, तो मैं आप 2 मिनट शांति से सुन लीजिए, प्लीज साइलेंट। जो हमने योजना बनाई थी कि 1200 रुपये हर व्यक्ति से लेके हम एक सोशल सिक्योरिटी फंड डेवलप करेंगे, वो विचार मेरा बहुत बड़ी साइज का था और मैं चाहता था कि गुजरात में हमने एक जो 11/12/2021 को योजना बनाई थी, वो योजना कोई हवा में नहीं बनाई, कोई पंचायती लेवल की बात नहीं थी। बहुत लंबा सोच के हमने ऐसी चीज बनाई थी कि आने वाले समय में अगर हम अपनी बिरादरी को तरक्की पर देखना चाहते हैं, तरक्की का मतलब होता है एजुकेशन और बेटर हेल्थ, ये 2 चीजें अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ संगठित होकर काम करना पड़ेगा। और इसी संगठित होने के प्लानिंग से हमने एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पे 1200 रुपये लेने का नक्की किया और हम चाहते थे कि आने वाले सालों में हम अपनी बिरादरी को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें, एजुकेशनल में हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको उन पैसों में से मदद कर सकें। कोई इमरजेंसी मेडिकल आ गई, आपके घर में 5-10 लाख का खर्चा आ गया तो आपका मकान नहीं बेचना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आए इंशाल्लाह, तो वो चीजें हम उसमें से करना चाहते थे। और जहां हमने 50 साल से हम अपनी समाजवाड़ी नहीं बना पाए, वो समाजवाड़ी हमने 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके जमीन खरीद ली थी। और कुछ लोगों की बात सुन के बिरादरी गैर मार्ग पे चली गई और उस प्रोजेक्ट को कूड़े में डाल दिया। ये नुकसान मेरा नहीं, बिरादरी का नुकसान है। तो मैं आज भी आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपके दिलों में भविष्य की सुरक्षा को लेके कोई भी सवाल है तो मेहरबानी करके उस सारी योजना को वापस चालू करिए। ये की गुजारिश करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और अब मैं गुजारिश करता हूं समझ भाई वडाली से कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें और सभी आए हुए मेहमानों का शुक्रिया करके नाश्ते का आयोजन हमने बाहर कर रखा है, तो चाय पानी सिंपल इन्विटेशन को मान लेके आप सभी लोग यहाँ पर आए। और एक गुजारिश मैं अपनी बहनों से, माँ से, सबसे करना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कार्यक्रम हो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करो।
शामिल हो कार्यक्रम में। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जमाना बदल रहा है, आप भी बदलो। कोई चीज अगर आपकी नहीं मानी जाती या आपको अहमियत नहीं दी जाती तो उसे समझाने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह ऐसे सेमिनार्स हम करते रहेंगे तो हमारे सबके दिमाग खुलेंगे और हम अपनी बिरादरी को एक अलग मोड़ पे ले जाएंगे। देखिए, पूरे भारत में और समग्र समाज में 50% महिलाएं हैं। एक आदमी एक औरत तो है ही, अभी वो रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे है, उसको हम अलग कर देते हैं, बट इतना है ऐसा मान के चलते हैं। तो 50% औरतें हमारी मजबूत सहारा होनी चाहिए, ना कि हमारे लिए वो बोझ होनी चाहिए। ये चीजें हम अपने समाज में जितने भी जेंट्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। आज जितनी भी वुमेन्स हमारे पास है तो पावर ऑफ वुमेन्स को यूज करिए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा के कौम की तरक्की में हिस्सेदार बनिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।